नमस्कार दोस्तों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्वेश्चन पेपर भूगोल का, और ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। तो अगर जो लोग 2025-26 का पेपर देने जा रहे हैं तो ये नया ही पेपर है, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें से पहले खंड में आपको 50 शब्दों में क्वेश्चन देना है, वो 10 प्रश्न मिलेंगे और ये 2.5 नंबर के रहेंगे। और दूसरे में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और जिसमें जो 200 शब्द के करने हैं और 7.5 मार्क्स दिए जाएंगे। और तीसरे में आपको 300 शब्दों में दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन करना और 10 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए पहले खंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर, आपदा की संकल्पना। तो आपदा की संकल्पना लिखना है। फिर दूसरा नंबर 1 का बी है भेद्यता क्या है। तो सी है आपदा प्रबंधन के चरण। तो आपदा प्रबंधन के चरण कौन कौन से होते हैं आपको लिखना है। फिर डी है हमारा जैविक आपदा क्या है। तो जैविक आपदा जिसे प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं, तो इसके बारे में लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर ई है पहले का वैश्विक उष्मांक के कारण क्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर एफ है पहले का उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो साइक्लोन जो आता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर जी है भूस्खलन क्या है, तो इसको बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर एच है मानव जनित आपदाएँ क्या है, मतलब जो मानव से होती हैं आपदाएँ तो वो क्या होते हैं, उसके बारे में लिखना है। फिर लिखना है आप क्वेश्चन नंबर आई है, इसमें लिखना है सूखा क्या होता है, जिसमें वर्षा कम होती है उसे सूखा कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां पहले का पर्यावरण के संगठन क्या है, तो उसके बारे में लिखना है। ये सेक्शन बी आ जाता है, जो आपको सेक्शन बी होता है जो 4 क्वेश्चन करने होते हैं और ये आपको 7.5 नंबर देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है चरम घटना आपदा एवं प्रकोप क्या है। तो चरम घटना और आपदा और प्रकोप वो तीनों को एक साथ ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपदा और उसके प्रकार क्या है। तो इसमें आप जानते हैं आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। आपदा किस प्रकार, आपदा जो बहुत क्षति पहुंचाती है। में क्वेश्चन नंबर चौथा है तो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है। तो सतत पोषणीय विकास सतत विकास उसे कहते हैं जो भविष्य वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करती है कि भविष्य की पीढ़ियाँ प्रभावित ना हो, तो उसे सतत विकास कहते हैं। तो इससे सतत पोषणीय विकास की संकल्पना के बारे में लिखना है। इसी प्रकार आपको लिखना होगा, इसको हम 200 शब्द में लिखना होगा। और इसके प्रकार भी होते हैं, तो किस प्रकार होते हैं इसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लोबल वार्मिंग वैश्वन का कारण। ये देख लीजिए लॉन्ग में आ गया है दोबारा से, तो उसी को आप जो शॉर्ट में किए थे उसी को आपको लॉन्ग में का देना है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है, उसका कारण क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या है। तो भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बिहार में ज़्यादातर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। जिस क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में भूकंप प्रकोप। तो भारत में भूकंप प्रकोप किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरणीय प्रबंधन की संकल्पना क्या है। तो पर्यावरणीय प्रबंधन की संकल्पना क्या है, इसके बारे में आप लोग लिखना है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी है, ये लॉन्ग आता है, वेरी लॉन्ग आता है, इसमें आपको 300 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, संगठन, ऊर्जा निवेश, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला पर चर्चा करते हुए उक्त क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बारे में आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 10 को आप लोग देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार होती हैं, इसके बारे में लिखना है। प्राकृतिक आपदा आप लोग जानते होंगे, भूकंप है, सुनामी है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, विस्तार से लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में उच्च जोखिम वाले बहुप्रकोप क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में उच्च जोखिम वाले बहुप्रकोप क्षेत्रों की व्याख्या करना है। जो उच्च क्षेत्रों में लोग ज़्यादातर प्रकोप मचाते हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये लिखा है भारत के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ भारत में भूस्खलन होता है उसके बारे में प्रभावित क्षेत्र के बारे में लिखना है, जैसे जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है, जिससे पहाड़ी के पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो ढीली हो जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है। बाढ़ क्या है? बाढ़ के कारण एवं प्रभाव की विश्लेषण कीजिए। बाढ़ क्या है? बाढ़ के प्रभाव एवं प्रभाव की विश्लेषण कीजिए। तो बाढ़ के बारे में लिखना है, बाढ़ क्या होता है और इसके विश्लेषण लिखना है। तो यह आखिरी क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन करने होते थे, सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने होते थे और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होते थे और सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इसका मतलब आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, सेक्शन ए से आपको मिल जाएंगे। और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन 7.5 नंबर का, इसका मतलब आपको 30 नंबर मिल जाएंगे सेक्शन बी से। और 25 नंबर से पासिंग मार्क्स होता है, तो आप सेक्शन ए ही कर लेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। और इसके बाद सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं, यहाँ से भी आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। टोटल हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर का पेपर होता है। तो आप लोग चाहे तो लॉन्ग से शुरू कर सकते हैं, पहले लॉन्ग के लिए, फिर शॉर्ट लिखिए, फिर वेरी शॉर्ट लिखिए। इसके या फिर आप शुरू से कर सकते हैं, पहले वेरी शॉर्ट कीजिए, फिर शॉर्ट कीजिए, फिर वेरी शॉर्ट कीजिए, फिर लॉन्ग कीजिए, फिर वेरी लॉन्ग कीजिए। तो इसी प्रकार मैं वीडियो को अंत करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, और इसी प्रकार हम वीडियो को डालते रहेंगे। और इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं और थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।